देव ऋषि नारद जी वेद व्यास जी के पास आए, देखा अशांत बैठे, परेशान है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, आपकी उदासी का कारण क्या है? वेद व्यास जी अपनी उदासी का कारण बताते हैं कि मैंने वेदों का व्यास किया, वेद व्यास नाम पढ़ा, अनेक पुराणों का सृजन किया, महाभारत ग्रंथ इतना विशाल लिखा, इससे मैंने संसार के लोगों को ज्ञान मिले और माया से मुक्त होकर के प्रभु तक पहुंचे, इसके लिए मैंने सब कुछ लिखा। परमार्थ के बारे में, स्वार्थ के बारे में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की विशद विवेचना मैंने अपने ग्रंथों में की। धर्म कर्म की व्याख्या, नारी धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, हर प्रकार के धर्म की चर्चा की। लेकिन तब भी मुझको लग रहा है कुछ कहना लिखना बाकी रह गया। क्या रह गया समझ नहीं पा रहा हूं। कहीं कुछ कमी है मेरे लिखने में। मुझको लगता है कि जितना मैंने लिखा इससे समाज को दिशा नहीं मिलेगी जो मैं देना चाह रहा हूं। क्योंकि महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ, ये कलयुग के लोग पढ़ पाएंगे? इतना समय दे पाएंगे? 18 प्राणों में मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों की विशद विवेचना की। ये 18 के 18 प्राण पढ़ पाएंगे? कम शब्दों में सबसे ऊंची बात कहनी थी, विस्तार हो गया। और विस्तार करके भी मुझको लग रहा है कि शायद अभी कुछ लिखना बाकी रह गया, क्योंकि मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि जब इच्छा पूरी ना हो तो मन अशांत रहता है। तो मुझको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है ग्रंथों में मेरी, जितने मैंने लिखे। क्या कमी है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप बड़े अच्छे समय पर आ गए, प्रभु का विधान हुआ। अब आप बताइए कि क्या कमी रहेगी मेरे ग्रंथों में? कौन सी बात है, कहां से इसमें अधूरापन है? महाभारत में शायद मैंने कोई बात नहीं छोड़ी जो ना लिखी हो, पुराणों में भी। तब देवर्षि नारद जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके एक एक क्षण में श्री वेद व्यास जी के लिखे समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है, एक क्षण में कर लेते हैं। और देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैंने आपके लिखे हुए ग्रंथ रूपी समुद्र में डुबकी लगाई, लेकिन मुझको एक वस्तु नहीं मिली। बाकी सब कुछ समुद्र में है, इसमें एक मणि है जो नहीं मिली। वेद व्यास जी कहते हैं कि आप बताइए क्या कमी है मेरे लिखे ग्रंथों में? देवर्षि नारद जी ने कहा, वो एक बात, आपने 4 पुरुषार्थ धर्म की पूरी विवेचना की। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना अच्छा, क्या करना बुरा, विधि निषेध, बहुत लिखा धर्म के बारे में, कर्म के बारे में। निष्काम कर्म लिखा, सकाम कर्म लिखा, अनेक यज्ञों के बारे में लिखा। ये पुत्रेष्ठ यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए, ये अश्वमेध यज्ञ, ये राजसूय यज्ञ, ये माया से बचने के लिए यज्ञ, ये विद्या प्राप्ति के लिए यज्ञ, ये अनुष्ठान, उसके लिए अनुष्ठान। तो आपने सकाम कर्म भी बहुत लिखे, और कहीं कहीं तो आपने हिंसा युक्त यज्ञों का भी वर्णन किया है। लोक परलोक की बहुत चर्चा की है, स्वर्ग के बारे में, जनलोक के बारे में, महरलोक के बारे में, तपोलोक के बारे में, नीचे के पताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, सब इसके बारे में बड़ी विवेचना है। किस कर्म का क्या सिद्धांत और किस प्रकार से लोक मिलता है, कब कर्म का कब, ये सब आपने बहुत लिखा। धर्म के बारे में बहुत लिखा।
सुख कैसे प्राप्त करना है संसार में आकर, किस मंत्र से कौन सा सुख प्राप्त होता है, किस विधि से कौन सा सुख प्राप्त होता है, कैसे संपत्ति प्राप्त होती है, कैसे मनोकामना पूर्ण होती है, कैसे मन वांछित, ये सारा कुछ आपने लिखा ग्रंथों में अपने। यहां तक कि मोक्ष का भी लिखा है, कैसे जन्म मरण के से छूटा जाए, कैसे व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को, निर्वाण पद को प्राप्त करे, कैसे माया से तरे, इसकी बड़ी विवेचना हुई। सुन करके वेद व्यास ने कहा, देव ऋषि जी फिर रह क्या गया, सारा कुछ तो मैंने लिख दिया, बता दिया मानव को, रह क्या गया, एक बात रह गई। क्या? कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की जितनी विशद चर्चा आपने ग्रंथों में की है, उतना आपने श्री कृष्ण के प्रेम की और उनकी प्रेम लीलाओं की चर्चा नहीं की। और सबसे ऊंची यही बात है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर गर खाई। क्यों? प्रेम था वहां। दुर्योधन का क्यों मेवा छोड़ दिया? प्रेम नहीं था।